हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी हॉट केक है इस समय यूट्यूब पे। और सभी बड़े यूट्यूबर्स ने और ट्रेडर्स ने इस स्ट्रैटेजी की काफ़ी तारीफ़ की है। तो मैं संदीप सिंह अपने चैनल वेल्थ क्रिएशन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है, ये वीडियो है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको एक और ट्रेडिंग एज देगा जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे और ज़्यादा पैसे बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल जिसे भी देखिए एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, 3 PM स्ट्रैटेजी, और बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी इन शॉर्ट है क्या। देखिए, 3 PM स्ट्रैटेजी जो है, अगर बहुत शॉर्ट में बात करूँ तो इंडेक्स जो होते हैं हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी, नॉर्मली लोग इसी के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में। और ये स्ट्रैटेजी उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी क्विक होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल जिनका स्कैल्पिंग काइंड ऑफ होता है, जो मतलब बड़ा क्विकली डिसाइड कर सकते हैं स्टॉप लॉस पे और आपका टारगेट्स पे। जैसे स्ट्रैटेजी में हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का लेते हैं, जो हम चार्ट यूज़ करते हैं, जो कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, उसमें जो कैंडल्स होते हैं वो 5 मिनट्स के होते हैं। और इसका ट्रेड करने का टाइम नॉर्मली 3 से 3:15 के आसपास होता है। मतलब 3 बजे हम एंटर कर जाते हैं ट्रेड में और 10-15-20 मिनट के अंदर हम ट्रेड से बाहर भी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत इस ट्रेड की यही है कि हमें पूरे दिन सिस्टम पे नहीं बैठना होता है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हम प्रॉफिट या लॉस लेके निकल आते हैं। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में अगर हम देखें तो हम जब भी 2:55 की जो कैंडल है, 2:55 से 3 बजे तक जो कैंडल फॉर्म होती है 5 मिनट की, तो उसके हाई और लो को हम ट्रेड करते हैं। जब भी उसका हाई ब्रेक होता है तो हम एट द मनी नॉर्मली या इन द मनी 100 पॉइंट्स तक के कॉल हम बाई करते हैं, और अगर नीचे की तरफ उस कैंडल को तोड़ता है तो हम पुट बाई करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली हम स्ट्रैटेजी पे नहीं करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी पे तो बहुत सारे डिस्कशन है, सभी ने बता रखा है कि भैया इस लेवल पे बाई करना है, 5 मिनट के ब्रेकआउट पे बाई करना है, ब्रेकडाउन पे सेल करना है, क्विक स्कैल्पिंग करना है, मतलब बहुत कुछ है मार्केट में। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कोई नहीं बताता कि ये प्रॉफिटेबल कितनी है। मतलब सभी बता देते हैं कि बड़ी अच्छी है, मतलब लेकिन क्या रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मतलब अगर मैं साल भर ट्रेड करता या 6 महीने ट्रेड करता तो मैं उसमें कितने पैसे बनाता, मैं पैसे बनाता भी कि नहीं बनाता, मैं लॉस में होता। तो बेसिकली आज मैं उसी पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें हम 2 सिनेरियोज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं वो सिनेरियो 1 के बारे में। तो इस सिनेरियो में हमने जो है रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखा हुआ है। मतलब अगर हम 10 रुपये का नुकसान लेंगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट हमारा टारगेट है। हमारा प्रॉफिट टारगेट है 30%। 30% इन द सेंस हमारा जो भी ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर हमने 100 रुपये पे ख़रीदा है तो हमारा टारगेट 130 रुपये का है। स्टॉप लॉस हमारा हमने रखा हुआ है इस सिस्टम में, बैक टेस्टिंग का जो सिस्टम हमने डेवलप किया है उसमें हमने रखा हुआ है 15% का। यानी 15 रुपये का हम लॉस लेंगे या 15% का लॉस लेंगे और हम 30% के लिए हम खेलेंगे, 30% के लिए हमारा टारगेट होगा। ट्रेड का जो एग्ज़िट टाइम हमने इसमें लिया हुआ है वो 3:15 पे लिया है। तो जो हमारा सिस्टम हमने एल्गो ट्रेडिंग का बनाया हुआ है उसमें हमने ये इस सिनेरियो में ये रखा है कि 3:15 पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर सिस्टम ने ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो भी 3:15 पे वो आपके सौदे को काट देगा। और अगर आपका प्रॉफिट टारगेट 30% अभी क्रॉस नहीं हुआ है, अगर बुक नहीं हुआ है आपका प्रॉफिट टारगेट, तो भी वो 3:15 पे, अगर 20% प्रॉफिट है तो 20% पे ही काट देगा। इसमें हमने जो कैपिटल लिया हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का लिया हुआ है, जो टोटल कैपिटल है। ये आपका ट्रेडिंग कैपिटल नहीं, टोटल कैपिटल जो आपने लिया हुआ है वो 1.5 लाख रुपए कंसिडर किया हुआ है, 1.5 लाख रुपीज़। और जो हम कैपिटल यूज़ करेंगे ट्रेडिंग में, दैट इज़ 75,000 रुपीज़, यानी कि 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी 1.5 लाख का आधा, 50% हम 75,000 रुपये ट्रेडिंग में अपने यूज़ करेंगे। इस सिनेरियो में मैंने बैक टेस्टिंग का जो पीरियड लिया वो 1 साल का लिया हुआ है। आप देख रहे हैं 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक का इसमें
बैक टेस्टिंग का रिज़ल्ट मैंने लिया हुआ है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। एक्सेल शीट एक बनाई हुई है, उस पर हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमें क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे ट्रेड्स हैं जो एल्गो ट्रेडिंग ने पंच किए हुए हैं बैक टेस्टिंग में, और ये 1 साल का ट्रेड है। इसमें लगभग मेरे को लगता है कि 170 ट्रेड्स होंगे। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कितने ट्रेड्स हैं। तो ये लगभग 170 ट्रेड्स हैं पूरे 1 साल के पीरियड में। ये मंथ वाइज बाइफोकेट किया हुआ है मैंने, जैसे ये आपका अगस्त का है 2022, ये सितंबर का है, ये फिर अगस्त का है। इस तरीके से ये पूरे महीने जो हैं इसमें पूरी डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस की ली हुई है। जैसे अगस्त में जो इसने ट्रेड जनरेट किए वो लगभग 11 ट्रेड जनरेट किए थे और प्रॉफिट था 16,000 का। इसमें हमने, आप ये देखो, टोटल कैपिटल 1.5 लाख रुपए पूरे मंथ का लिया हुआ है, और ट्रेडिंग कैपिटल हमने 75,000 रुपये मेंटेन किया हुआ है हर दिन। यानी हमें अगर लॉस हो रहा है तो हम अपने तरफ से उसको अपने सेविंग अकाउंट से हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं। मान लीजिए 75,000 का हमारा इनिशियल अमाउंट था जिसमें हमने ट्रेड किया, और 10,000 का लॉस हो जाता है तो हम अगले दिन जब ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले 10,000 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट कर देंगे अपने बैलेंस में से। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट डे आपने देखा 1 अगस्त 2022 को हमें 7,583 का पहला ही दिन लॉस लगा। 75,000 से हमने ट्रेड किया तो हमारा नेक्स्ट डे का बैलेंस बचा 67,418 रुपीज़। तो हमारा जो ट्रेडिंग बैलेंस था हमारे पास 75,000 रुपये हमारे सेविंग अकाउंट में, उसमें से हमने फिर से 7,583 रुपये हमने ट्रांसफ़र किए 7,583, और इसको कैपिटल अगले दिन फिर से ट्रेड करने के लिए 75,000 कर दिया। अगले दिन हमने फिर से ट्रेड किया, प्रॉफिट लॉस ज़ीरो है क्योंकि सेम प्राइस पे ये कटा होगा। फिर उसके बाद इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर 22,000 का प्रॉफिट, 5,700 का लॉस, 3,700 का लॉस। तो ये पूरे मंथ का जब आप देखोगे तो ये 16,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और मंथ जो नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग है उस समय हमारे पास कैपिटल है 1,66,026 रुपीज़ का। तो उसमें से आधा अगर हम कंसिडर करते हैं तो 83,000 के समथिंग है, जो कि हमने एज ए ट्रेडिंग कैपिटल ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पूरे मंथ में। ये देखिए, अब 83,000 से हम अगले महीने ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट पर डे का है, जैसे 1 तारीख को था 12,570 के लगभग, फिर उसी दिन सेकंड ट्रेड फिर से ये जनरेट हुआ है 24,840। इस तरीके से पूरे महीने का आप देखोगे तो 56,863 रुपीज़ आपका जनरेट हुआ है। अब अगले महीने फिर से आप देखेंगे 10वें महीने में तो फिर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ के 2,22,889 हो गया। तो इसमें 50% हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1,11,444 एज ए ट्रेडिंग कैपिटल। फिर इस महीने हमें 34,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हर महीने का 38,000, 59,000, 90,000, 2,56,000 इस तरह से प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट एक जगह पे मैं ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो पैरामीटर्स लिए थे, टारगेट 30%, स्टॉप लॉस 15%, ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए, अगस्त में हमारा फंड यूटिलाइज हमने किया पूरे महीने 75,000, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमने लिए 11, हमारा प्रॉफिट था लगभग 16,000 का, यानी 21% का प्रॉफिट था। वैसे ही सितंबर में आप ये देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा चलिए देख तो पा रहे होंगे। वैसे सितंबर में 83,000 का एवरेज फंड यूटिलाइज था और 56,000 का प्रॉफिट था, जो 68% था। तो इस तरीके से आप ये देखिए, अक्टूबर में लगभग 1,11,000, नवंबर में 1,28,000, दिसंबर में 1,26,000, जनवरी में 1,45,000, फरवरी में 1,45,000। ये फ़ंड हैं जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि साथ में हमारा फ़ंड बढ़ते चल रहा है। और ये प्रॉफिट है 38,000, 59,000, 90,000, 2,56,000, 146% का रिटर्न है उस महीने। 52,000, 23% का रिटर्न, 68,000, 36,000, और ये जो आखिरी जुलाई है ये 4,55,000 का प्रॉफिट है। ये आप ये ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये दो जो बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये 2 महीने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिले हैं हमें।
ये हमारा ग्राफ है, अगर हमारा कैपिटल किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है एक साल में, अगर ये देखते हैं हम, तो अगर हम ये नोटिस करें या फिर हम इस पर कोई वर्डिक्ट दें, तो वो वर्डिक्ट ये होगा कि अगर हम बहुत ही समझदारी से अगर इसको ट्रेड करें तो बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। और जैसा सभी बड़े यूट्यूबर्स या फिर बड़े ट्रेडर्स जैसे IITN ट्रेडर हैं या फिर सभी लोग जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है, तो वाकई में बहुत प्रॉफिटेबल है, बट बहुत वॉलेटाइल है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आज हो सकता है 3-4 दिन लगातार एक अच्छे खासे लॉसेस आपको हों, फिर 5वें दिन एक अच्छा प्रॉफिट हो, तो बहुत वॉलेटाइल है। तो इसको बहुत स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1.5 लाख का कैपिटल इस्तेमाल किया था हमने, और आखिरी में अगर हम जाते हैं एक साल के बाद, तो हमारा टोटल फंड है 13 लाख के लगभग। देखिए पिछले महीने जुलाई में हमने पूरा फंड यूज़ किया, पूरा कैपिटल था 8,53,000 का, जिसमें से हमने 50% यूज़ किया 42,697 का, और उस महीने ये 4,55,000 का प्रॉफिट है। तो ये दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा कैपिटल आता है 13,10,000 के लगभग। यानी कि एक साल में 170 ट्रेड्स में 1.5 लाख के कैपिटल को आपने 13 लाख रुपए बनाया। और 1.5 लाख तो टोटल कैपिटल था, एक्चुअली जो ट्रेडिंग कैपिटल था दैट वाज 75,000। तो 75,000 को आपने 13 लाख रुपए में कन्वर्ट किया है। तो ये पैरामीटर्स ये थे कि हमने 1:2 का रेशियो रखा हुआ है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का। स्टॉप लॉस 15%, टारगेट 30%। ये आप देख रहे होंगे ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एंट्री टाइम 3 बजे, एग्जिट टाइम फिक्स है 3:15, यानी सिर्फ 15 मिनट का खेल है, 15 मिनट के ऊपर का ये खेल ही नहीं है। जो ट्रेड आप कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, सिर्फ 15 मिनट कर रहे हो, पूरे दिन आप स्क्रीन पे नहीं बैठ रहे हो। ऑप्शन स्ट्राइक हमने इसमें लिया है इन द मनी 100 पॉइंट्स, क्योंकि ये बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया है। तो जैसे अगर 45,000 का है तो 45,100 या फिर 44,900। अगर हमने कॉल लिया है तो 100 पॉइंट इन द मनी लिया है, और पुट लिया है तो इन द मनी 100 पॉइंट लिया है। तो आप ये देख सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। अब ये फिगर भी अगर आप देखिए, ये तो आप ये प्रॉफिटेबिलिटी देख के मैं मतलब इनिशियली मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है ये, अगस्त से लेके अगर ये जुलाई तक आप देखते हैं तो। लेकिन आपको ट्रेड बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा। आप ये भी देखें, इक्विटी का भी देखें तो बहुत अच्छा जा रहा है, पर यहाँ आके तो बिल्कुल बम फोड़ दिया है इसने। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड सिनेरियो हमारा क्या है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 2 सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड सिनेरियो में मैंने लिया रिस्क रिवॉर्ड तो 1:2 का ही लिया हुआ है। प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस रखा है कि मैंने जो ट्रेड का एग्जिट टाइम है वो बढ़ा के मैंने 3:28 कर दिया, यानी कि मैं आखिरी तक खींच रहा हूँ इस ट्रेड को। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये शीट नंबर 2 है, इसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये मैं थोड़ा हाइड कर दे, नहीं ठीक है, सिर्फ इसको हाइड करना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है कि कॉल पुट उस वाले में मैंने सिनेरियो 1 वाला डिलीट कर दिया था बाय मिस्टेक। इसमें आप देखिए ये 8वां महीना है, ये 9वां महीना है, सारी चीज़ें सेम रखी हुई हैं। मैंने कैपिटल 1.5 लाख से ही स्टार्ट किया, 50% कैपिटल मैंने बफर में रखा है, यानी 75,000, और 75,000 ही मैंने ट्रेड में डाला है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 द प्रॉफिट इज़ 33,612 रुपीज़। 33,612 रुपीज़, ये येलो वाला आप देख रहे होंगे। इन द मंथ ऑफ सितंबर वो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए 91,000 का फंड यूज़ हुआ है और 89,453 का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट है। फिर यही चीज़ हम अक्टूबर में देखते हैं, आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ 56,000। ये देखिए 1,57,000 फॉर 4 लाख रुपीज़। लेकिन सिर्फ इसमें मैंने ये किया है कि इसमें जो है सब
अगर आप स्मार्टली नहीं करेंगे तो ये कैपिटल लेके भी जाएगा, बहुत वॉलेटाइल है। इसलिए आपको बफर रखना पड़ेगा। जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल आपका है उसको मैंने कंसिडर किया है, उसका 50% ही ट्रेड में लगा रहा हूँ। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पूरे महीने आप सेम ट्रेडिंग कैपिटल यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आज मैंने 50,000 यूज़ कर लिया, फिर आज मैं ओवर एक्साइटेड हूँ और मार्केट बहुत बुलिश लग रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने 90,000 रुपये का कैपिटल यूज़ कर लिया, फिर दूसरे दिन ट्रेड ही नहीं किया। यहाँ पे सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपने हर दिन ट्रेड किया, उसके बाद ही ये प्रॉफिटेबिलिटी मैंने कैलकुलेट की है। अगर मैं ये देखता हूँ कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इसके हिसाब से अगर देखते हैं सिनेरियो 2 के हिसाब से, जो कि सिनेरियो 2 ये है, पैरामीटर सब कुछ वही है, सिर्फ एग्ज़िट टाइम मैंने चेंज करके 3:15 से 3:28 कर दिया है। अब आप ये देखिए इन द मंथ, ये पूरा डाटा लिखा हुआ है। अगस्त 22 में 75,000 का फंड यूटिलाइज हुआ, प्रॉफिट 33,000 के करीबन 44% का रिटर्न है। सितंबर 91,000 के एवरेज फंड पे 97% का रिटर्न है। अक्टूबर 1,36,000 41% रिजल्ट। आप देख सकते हो हर महीने का ये कैपिटल इंक्रीज़ होते जा रहा है। अभी आखिरी महीने जो जुलाई में कैपिटल डिप्लॉय था वो 5,13,000 था। इसका मतलब ये है कि 5,13,000 का कैपिटल यहाँ डिप्लॉय है और 5,13,000 बफर में रखा हुआ है, और उसके बाद प्रॉफिट भी 4,50,000 के करीबन हुआ है। यानी कि आज अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द ईयर जो है बैक टेस्टिंग के अपने पास कम से कम 15 लाख रुपए होंगे। अभी हम देखते हैं, इसमें भी आप देखिए 3 महीने गए हैं जो ख़राब हैं, जिसमें मैक्सिमम 4% गया है माइनस में, फिर 2%, फिर 1%। ठीक है, ये आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग्स नेगेटिव हैं, नवंबर, अप्रैल और जून 2023। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ब्लू कलर्स की बिल्डिंग्स हैं, इसकी भी अगर हम इक्विटी कर्व को देखते हैं तो बहुत ही शानदार इक्विटी कर्व है। मतलब अप एंड डाउन्स तो हैं, वॉलेटाइल तो बहुत है। आप ये देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन एक कंसिस्टेंट ऊपर की तरफ ये जा रहा है। और ये जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने बहुत स्मार्टली अपने फंड मैनेज किए हैं। इसमें हम कैपिटल बढ़ाते गए हैं, साथ में अपना बफर भी स्टॉक करते गए हैं, ताकि किसी महीने अगर लॉस होता है तो हम निकाल के हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों सिनेरियोज़ में प्रॉफिट तो बहुत शानदार है। मतलब आपने अगर 1.5 लाख से चालू किया है तो एट द एंड ऑफ इस वाले सिनेरियो में आप ये देख सकते हो, इस वाले सिनेरियो में आप ये देखिए टोटल फंड जो है 14,76,000 यानी 14,76,054 रुपीज़ का टोटल फंड है। एंड वी स्टार्टेड विद अ टोटल कैपिटल ऑफ 1,50,000 with a trading capital of just 75,000. With that 75,000 we have made 15 लाख रुपीज़। हमने 75,000 से 15 लाख रुपए इसको बनाए हैं, और हम कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप ये देखो, यहाँ 5 लाख का ट्रेड किया है तो हमने 5 लाख अपने सेविंग अकाउंट में भी रखे हैं। यहाँ 4,97,000 से किया तो 4,97,000 सेविंग अकाउंट में भी रखा है। मतलब हमने अपने कैपिटल को स्मार्टली बढ़ाया भी है और अपने सेविंग को भी बढ़ाया है। ठीक है, ये एक और स्क्रीनशॉट है। तो ये जो एल्गो ट्रेडिंग का बैक टेस्टिंग रिजल्ट, 139 ट्रेडिंग डेज थे, 170 ट्रेड्स हैं, 55 विनिंग डेज हैं, लॉस डेज 45 हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर विन डेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। अब विन डेज 55% है, मतलब मोर देन 50% है, और विन ट्रेड लेस देन 50% 48% है। लेकिन आप यहाँ देखोगे प्रॉफिट जो है एवरेज लॉस से ज़्यादा है। ये जो आपको यहाँ पे ये डाटा दिख रहा है, ये जस्ट बहुत छोटे अमाउंट पे ट्रेड किया हुआ डाटा है। एक्सेल शीट में मैंने अमाउंट बढ़ा के ट्रेड किया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नए स्लाइड पे, और फिर से हम डिस्कस करते हैं कि जब इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है तो फिर जो ट्रेडर्स कम्युनिटी में मैं जिनको जानता हूँ वो इतना परेशान क्यों है, वो इस पर पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं जब इतनी अच्छी रिज़ल्ट है। अब आप खुद देख रहे हो 75,000 का 13 लाख, 1.5 लाख का 15 लाख, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल है जब स्ट्रैटेजी अच्छी है। स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपका फंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फंड बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, रिस्क बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है। उसका कारण क्या है?
देखिए प्रॉब्लम जो फेस हो रही है ना ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, बड़े 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 ट्रेडर्स की बात नहीं करते। बड़े ट्रेडर्स के पास तो इतना पैसा है कि उनके पास टीम है, उनके पास तो बड़े बड़े एल्गोज हैं, उनके पास खर्चा करना बहुत पैसा है उनके पास, उनकी तो हम छोड़ देते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स, एक्चुअली लॉस करने वाला व्यक्ति तो रिटेल ट्रेडर है ना। रिटेल ट्रेडर इतना लॉस क्यों कर रहा है? उसका कारण है कि इस स्ट्रैटेजी में रिटेल ट्रेडर लोग आके तो बता देते हैं आज इस स्ट्रैटेजी में इतना 50% रिटर्न मिला, 60% रिटर्न मिला। अरे आज मिला ना, उसके 3 दिन तो वो 15 30 30 30% ले गया, तो आपको क्या बचा? तो बेसिकली इस जो 3 PM की स्ट्रैटेजी है ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये वोलेटाइल बहुत है, आपको समझ में ही नहीं आता, इतना क्विक है। ये कोई 15 मिनट की कैंडल की रेंज ब्रेकआउट तो है नहीं, ये 5 मिनट की कैंडल की रेंज ब्रेकआउट है, और वो भी उस समय जब सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो आपको तो मौका ही नहीं मिलता। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है वो वेरी वॉलेटाइल, मतलब बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल है, मतलब। और ऊपर से ऑप्शन के तो ग्रीक्स बढ़ जाएँ, ऊपर नीचे हो जाए तो फॉर एग्जांपल निफ्टी तो 50 पॉइंट ही जाएगा, वो कहो 100 पॉइंट भग जाए या 100 पॉइंट गिर जाए, तो क्योंकि वो अलग बिहेव करता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनटाइमली एग्जीक्यूशन। आप सिस्टम पे देख रहे होते हो कि 5 मिनट का कैंडल तो बन गया, 3:56 पे कैंडल स्टार्ट हुआ, सॉरी 2:56 पे कैंडल स्टार्ट हुआ, और 3 बजे पे वो कैंडल क्लोज हो गया। लेकिन आप एग्जीक्यूट कहाँ कर पाते हो? वो आपके एग्जीक्यूट करते करते, आपके ऑर्डर पंच करते करते ही वो 10-15% तो आपका ऑप्शन भाग चुका है, 10%। अब बचे 20%, तब तक आपकी हिम्मत नहीं होती, या हिम्मत होती भी है, आपने पंच भी कर दिया, तो अब आप 15% का लॉस लेने को तैयार नहीं हो, क्योंकि जब तक आप लॉस लेने के लिए तैयार हो के आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हो, तब तक वो उससे नीचे जा चुका है। तो सेकंड प्रॉब्लम है अनटाइमली एग्जीक्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम है अनटाइमली एग्जिट। एग्जिट टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं हो पा रहा है, यानी एंट्री टाइम पे नहीं हो पा रहा। वहाँ पे एग्जीक्यूशन की जगह मेरे को एंट्री लिखना था, बट ठीक है, भावनाओं को समझिए। अनटाइमली एंट्री नहीं है, अनटाइमली एंट्री है और अनटाइमली एग्जिट है। दूसरा वेरी हाई फियर एंड ग्रीड। जब भागना चालू होता है 100 का प्रीमियम 110, 115, 120, 130, तो आपकी ट्रिगर पे, माउस की बटन पे आपकी उंगलियां दबने को तैयार ही नहीं होती है। लगता है कि 130, 140 आज ही डबल हो जाएगा, 200 तो अभी हो जाएगा अगले 15 मिनट में। और थोड़ा सा नीचे आया तो फियर में काट दिया, या फिर आप स्टॉप लॉस लेने को तैयार नहीं हो। स्टॉप लॉस आपने सोच रखा था कि 10 रुपये का लूँगा, लेकिन अब तो वो 30 रुपये नीचे आ गया, 50 रुपये नीचे आ गया, आपकी कैपिटल आधी हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नॉट फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी रिलीजियसली। इसका मतलब ये है कि मैंने आज ट्रेड किया, कल ट्रेड किया, 2 दिन तो लॉस लगा, तीसरा दिन प्रॉफिट का था, उस दिन मैं आज ट्रेड ही नहीं कर पाया। मम्मी ने गेहूँ पिसाने बोल दिया, या बच्चे को स्कूल लेने जाना पड़ा, या बॉस का कॉल आ गया, स्काइप पे इंटरव्यू है, या कोई भी काम आ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, बहुत सारे काम हैं इस दुनिया में। तो कहने का मतलब है कि मैंने मंडे को ट्रेड लिया, ट्यूसडे को लिया, वेडनेसडे को लिया, 3 दिन मुझे लॉस हुआ, लेकिन चौथा दिन जो मेरा प्रॉफिट का था उस दिन मैं नहीं हूँ। अब फिर अगले दिन 5वें दिन फिर लॉस है, तो मेरा कैपिटल तो वाइप आउट हो गया। तो चूँकि मैं रिलीजियसली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, हर दिन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को लॉस होना तो पक्का है। और कोई भी आदमी रिलीजियसली कर ही नहीं सकता। अगर वो सिस्टम पे बैठा भी है तो हो सकता है 3 बजे मैक्सिमम टाइम किसी भी ब्रोकर का आप देखिए टर्मिनल हैंग होता है, क्योंकि उस समय इतने सारे ऑर्डर्स पंच होते हैं कि वो उनका सर्वर स्लो हो जाता है। लास्ट है अनप्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट। मनी में मैनेजमेंट ऐसा है कि आज मैंने 10,000 से ट्रेड किया, मैं चलिए यहाँ पे एग्जांपल लिया 1.5 लाख को 75,000, आप 20,000 और 10,000 से ट्रेड करिए ना। लेकिन उसमें भी ये होगा कि आज 10,000 से ट्रेड किया मैंने, अगले दिन मैं 20 से कर दूंगा, और 20 वाले दिन जिस दिन मैंने ट्रेड किया उस दिन तो मैंने 30% 15% ले लिया लॉस। अगले दिन फिर जब प्रॉफिट वाला दिन था तो उस दिन मैंने 8,000 से ट्रेड किया। मनी मैनेजमेंट नहीं होने के कारण भी इसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी। तो इसका रास्ता क्या है, हम कैसे इसको मैनेज करें? मतलब इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी अगर हम नहीं प्रॉफिट बना पा रहे हैं, हमारे सामने दिख रहा है, मैंने पूरा आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा,
जो एक्सेल शीट है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी आई कैसे? स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी आई है। इसका मतलब एक चीज़ तो ये पक्की हो गई कि स्ट्रैटेजी अच्छा होना सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए काफ़ी नहीं है। आपका साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपने कंट्रोल कर लिया इमोशन को, उस दिन लाइट नहीं है, आपका इन्वर्टर डाउन है, आपके एरिया में ही लाइट नहीं है, इंटरनेट बंद हो गया, आप करोगे क्या? तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। वे टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, और उसका एक ही रास्ता है, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन एरर को हटाने का एक ही रास्ता है, दैट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। टाइमली एंट्री करनी है, एल्गो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको। टाइमली एग्जिट करना है, एल्गो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको। इमोशनलेस एंट्री एंड एग्जिट करनी है तो भी एल्गो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। नो फियर ऑफ मिसिंग द ट्रेड, अगर आपको मन में ये डर है कि ये ट्रेड मुझसे छूट ना जाए, तो उसका भी रास्ता सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग ही है। तो फाइनली एक ही रास्ता है, अगर आपको 3 PM की स्ट्रेटजी में सक्सेस होना है, दैट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। उसके अलावा आप सोचोगे कि मैं मैनुअली करके आप ट्रेडिंग 3 PM में आप पैसा बना लोगे, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उसका रीज़न ये है कि आप आज बना लोगे, 3 दिन जो है लॉस लोगे, चौथे दिन प्रॉफिट वाले दिन आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ड्यू टू बैड मनी मैनेजमेंट, ड्यू टू समथिंग वेरी जो आपके हाथ में नहीं है। लाइट नहीं है, UPS बैटरी डाउन हो गई, इंटरनेट नहीं है, बॉस ने बुला लिया, गाड़ी ख़राब हो गई, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट करिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आप बोलोगे यार ऑल एल्गो ट्रेडिंग मैंने की नहीं, मेरे को डेवलप करने आता नहीं है स्ट्रेटजी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, और बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। देखिए, इसका 2 ही रास्ता है, या तो कोई आप एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ट्रेडेट्रॉन है, रोबोमैटिक्स है, बहुत सारे हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आप उन पे जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए और ट्रेड करना चालू कीजिए। या दूसरा रास्ता है, मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप की हुई है रोबोमैटिक्स पे 3 PM स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे अभी आपको डिटेल बता रहा था, जिसके सारे जो एक्सेल शीट दिखाई मैंने, जो जनरेट किया है उसने ट्रेड्स, तो उसमें आप सर्च करेंगे 3 PM स्ट्रैटेजी बाई वेल्थ क्रिएशन और रोबोमैटिक्स, तो आपको वो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, वो दैट इज़ कि आप एल्गो ट्रेडिंग में आ जाएं। एल्गो ट्रेडिंग में आएंगे तभी आपको 3 PM स्ट्रैटेजी से बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज़ नहीं होने वाला है। चलिए मैं एक बार चार्ट्स पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप ये देखो, लास्ट डे की बात कर लेता हूँ मैं, 11 अगस्त की। ये वाली कैंडल है, इसके हाई और लो को हमें ट्रेड करना था। 3 PM स्ट्रैटेजी तो यही बोलता है। तेज़ी से, ये इतनी तेज़ी से नीचे आया कि कितने लोग ट्रेड कर पाए होंगे। किसी ने यहाँ पकड़ा होगा, किसी ने इस लेवल पे पकड़ा होगा, किसी ने इस लेवल पे पकड़ा होगा, तो उसमें बेचारे ने बचाया क्या होगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी हो गई। तो बेसिकली जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट चाहिए, मतलब आपकी उंगलियां जो है ना बिल्कुल इतनी तेज़ थिरकनी चाहिए कि विद इन सेकेंड्स आपको ऑर्डर डालना है, विद इन सेकेंड्स आपको एग्जीक्यूशन करना है, एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ना 3 PM स्ट्रेटजी बहुत क्विक स्ट्रेटजी है, इतनी जल्दी आप फॉलो कर ही नहीं सकते। किसी दिन आप कर लोगे और किसी दिन आप नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप नहीं कर पाओगे उस दिन आपका प्रॉफिटेबल डे होगा, और जिस दिन आप कर लोगे उस दिन आपका लॉस मेकिंग डे होगा। तो फाइनली वर्डिक्ट तो यही है कि हम जो है एल्गो पे शिफ्ट हो जाएं, और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है एल्गो का, नॉर्मल खर्चा होता है। एक बार आप ट्राई करें, वेबसाइट पे जाके आप सर्च करें 3 PM स्ट्रैटेजी बाई वेल्थ क्रिएशन robomatic.com पे। 999 रुपीज़ की स्ट्रैटेजी है, पर मंथ की है। आप उस पर इनिशियली स्टार्ट करिए 20,000 से,
और जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप करिए। 20,000 का कॉर्पस रखिए, 5 दिन में करोड़पति बनने का मत सोचिए। अगर आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेके आ रहे हैं तो जैसा मैंने बैक टेस्टिंग किया है उस हिसाब से 10-15 लाख 20 लाख रुपए अगर साल भर में बन रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। और एक बार जब कैपिटल हाथ में आ गया ना, एक बार आपने नोटिस किया कि नहीं किया, एक बार आप ये देखिए, आपने कैपिटल चालू कितने से किया, आपने कैपिटल चालू किया 1.5 लाख। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ आते आते आपका कैपिटल हो गया 4 लाख। और जिस समय आप 4 लाख से कैपिटल से कर रहे हो उस समय आप उस महीने आप देखो 1,70,000 बना रहे हो। ये 3,28,000 कैपिटल पे 4 लाख बना रहे हो, यानी कि पैसे से पैसा बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2, 4, 5 महीने 8 महीने की तकलीफ़ है, अगर आप सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हो तो पैसा बन रहा है इस स्ट्रैटेजी। बाकी ये आपके ऊपर है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि एक बार एल्गो ट्राई कीजिए। आप रोबोमेटिक्स पे मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, किसी और की कहीं पे आप डेवलप कराइए, कुछ भी करवाइए। अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आप एल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब वेल्थ क्रिएशन फॉर मोर वीडियोस। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8109028881। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है और ज़्यादा कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ और प्लान कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं और उसको आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू मैसेज मी। प्लीज़ डोंट कॉल, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इस पर और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिप्लाई करूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक you for watching this video. Again I am requesting, please do like and subscribe Wealth Creation. This will help me, this will motivate me to make more videos, more strategies. There are many strategies जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने बना रखी हुई है, जो कि धीरे धीरे मैं YouTube पे उसको डालूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।